हेलो गाइस, आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 14 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 13 की लास्ट में देखा था कि फांगपिंग ने सोच लिया था कि उसे और ताकतवर बनना है। तो वो नेक्स्ट डे जब उठता है तो टीचर डोमिनेटरी के पास पहुंचता है, अपनी टीचर के पास, फांग रेयाओ के पास, और उसका गेट खड़खड़ाता है। वो बाहर निकल के आती है और वो उसको देख कर एकदम चौंक जाता है। तो फिर वो अंदर आके बताती है, वो उससे पूछती है कि क्या करने आए हो तुम इतनी सुबह जल्दी जल्दी। तो फांगपिंग उसे बताता है, मुझे एक वॉरियर बनना है, बहुत ताकतवर, और वो भी बहुत जल्दी। मेरी मदद करोगे आप इसमें? मुझे लगा था कि तुम फोर्थ बॉन्ड प्रैक्टिस के बाद ही मुझसे ये पूछोगे आकर, पर तुम जल्दी आ गए। मैं नॉन वॉरियर तो हूँ, पर मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ अभी तक। मुझे वॉरियर बनना है। मैंने जब अभी एग्ज़ाम के दौरान मार्शल आर्टिस्ट से लड़ाई की तो मुझे पता चला उनमें और मेरे में कितना अंतर है। मैं उनसे बहुत ही मुश्किल से लड़ पाया था। तो मुझे जल्दी से अपनी हाई ब्लड की को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है और अपनी अटैक पावर को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिर वो फांगरेव कहती है, तुम अगर ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहे हो तो तुम सही सोच रहे हो, तुम्हें करना चाहिए। फांगपिंग कहता, आपको कैसे पता कि मैं ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा, तुमने सही भी समझा। अगर अभी तुम बोन फोर्जिंग करोगे फोर्थ टाइम तो तुम्हें सारी बोन्स को प्रैक्टिस करने में टाइम भी लगेगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हें कोई बेनिफिट भी नहीं होगा अभी करने से। अगर तुम ब्रेक थ्रू करते हो, अभी रैंक 1 पर पहुंचते हो, तो तुम फिर बार बार कोई भी लिम्स यानी कोई भी हड्डी, कोई भी अपनी मांसपेशी चुन सकते हो, अपने शरीर का अंग जिसे आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो लेवल 9 तक। और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी करने में और टाइम भी नहीं लगेगा और आपको उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। और ब्रेक थ्रू करने के बाद आपको जो थर्ड बॉन्ड प्रैक्टिस तुमने की हुई है उसकी भी तुम्हें एडवांटेज दिखने लग जाएंगे। ब्रेक थ्रू करने से तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे और तुम सिर्फ अपनी 60% पावर यूज़ कर ही ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं जैसे तुम्हारी बॉडी की वाइटलिटी देख रही हूँ उसके हिसाब से हार्डनिंग योर वेन्स, तुम्हारी नसों को ही मजबूत करती है। अगर तुमने जो हार्डनिंग मेथड यूज प्रैक्टिस किया हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी नसों को ही मजबूत करती है। पर एक नॉन वॉरियर प्रैक्टिस यानी जो नॉन मार्शल आर्टिस्ट है वो हार्डनिंग मेथड यूज तो कर लेता है, पर वो अपनी 14 नसों को ही मजबूत कर सकता है प्रैक्टिस कर पूरी होल बॉडी में। मीनवाइल एक मार्शल आर्टिस्ट जो ब्रेक थ्रू करने के बाद वो अपनी फर्स्ट रैंक में अपनी सारी की सारी जो अंदर से बहुत ही बारीकी नस हैं उनको भी अपनी मजबूत कर सकता है और की ब्लड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो तुम अपने साथ वाइटलिटी पिल्स लेके आए हो या रखते हो अपने साथ? तो फांगपिंग कहता है, यस यस आई डू, मेरे पास है। और वो बहुत सारी पिल्स निकाल कर टेबल पर रख देता है, जिसे देख कर वो उसकी टीचर हंसने लग जाते हैं। तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम इतनी सारी पिल्स अपने साथ रखते हो, तुम्हें बहुत ही डर लगता है मरने से, इसका मतलब। तभी फांगपिंग कहता है, तुम इतनी हंस क्यों रही हो, आप इतनी क्यों हंस रही हो? तभी कहती है, वाह, तो मैंने पहली बार देखा कोई स्टूडेंट इतना मरने से डरता है तो अपने साथ इतनी वाइटलिटी पिल्स रखता है। चलो, तुम्हारी कंडीशन देखने से लगता है तुम्हें पिल्स की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी तुम इतनी सारी पिल्स रखते हो। तभी फांगपिंग कहता है, बेटर सेफ, अगर अपने पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ही मैं पसंद करता हूँ। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता अपनी बॉडी के साथ और अपनी लाइफ के साथ। तो ये अगर पिल लेने से मेरे 100% सक्सेस रेट होता है ब्रेक थ्रू में या किसी प्रैक्टिस में, तो मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता फेलियर होने में। तो बिना पिल के तो मैं पिल लेकर ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। तभी उसकी टीचर कहती है, मैंने तुम्हें कल बैटल लड़ते हुए देखा था। तुमने प्रैक्टिस अपनी अंडर लिम्ब की हुई है, अपनी यानी पेट से नीचे के सारे हिस्से को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो तुम्हें सीक्वेंस तो रिमेंबर होगा ही कैसे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें अपनी पूरी बॉडी की। सबसे पहले तुम्हें अपने एरोटा को ओपन करना है, अंडर लिम्ब, और उसको खत्म फिनिश करने के बाद तुम्हें और अंदर तक जाना है। और फिर अगर तुमने वहाँ पर कुछ गलती की तो तुम उसका कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो, तुम बहुत गंभीर हालत में पहुँच सकते हो। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही पता होगा। तो वो फांगपिंग मेडिटेशन करने लगता है वहीं पर उसी सोफे पर बैठ कर। वो कॉन्सेंट्रेट कर अपनी ब्लड की को और पोर करता है अपनी वेन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, और उसकी हड्डियाँ दिखती हैं उसमें और दिखाई जाती है हमें, उसमें वेन्स चमकने लगती हैं सारी की सारी। तभी वो कहती है, देखने से लगता है तुम्हें अभी पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी फांगपिंग एक पिल्स उठाकर खा लेता है। तभी फिर वो हंसती है, ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरता है मरने से। तभी वो फांगपिंग जो टीचर होती है मन ही मन सोच रही होती है, ये लड़का बहुत ही जीनियस लग रहा है इसकी देखने में, और इतनी जल्दी इसने कॉन्सेंट्रेट स्टेट में पहुंच गया है। ये स्टूडेंट में कुछ ना कुछ टैलेंट तो है और ये कुछ अलग है बाकी स्टूडेंट से, ये जीनियस लगता है। पर वो फिर अपना फ्लैशबैक लेती है जिसमें उसके सारे स्टूडेंट जो प्रीवियस थे वो भी ऐसे ही ताकतवर थे, टैलेंटेड थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और वो भी एक दफ़ा एक ट्रेजेडी के कारण एक डीमन से सारे के सारे मारे गए थे एक बैटल के दौरान। तो वो सोचती है कि इतने मुझे अपने स्टूडेंट के साथ इतना अटैचमेंट रखना ख़राब होगा मेरे लिए, तो मुझे इतना अटैचमेंट रखना नहीं चाहिए इनके साथ, स्टूडेंट के साथ। तभी वो देखती है फांगपिंग की चारों तरफ ओरा ही ओरा निकल रहा होता है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच रहा होता है। उसके सिस्टम में दिखाया जाता है बहुत सारी वेल्थ और वाइटलिटी घट बढ़ रही होती है उसमें। और तभी वो देखता है नोटिफिकेशन शो करता है कि यू हैव बीन अप टू
वॉरियर रैंक यानी मार्शल आर्टिस्ट के फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया है वो। इसमें डब में थोड़ा वॉरियर दिखाया गया है, नहीं तो मार्शल आर्टिस्ट होता है। तो और तभी फांगपिंग कहता है मैंने ब्रोकन थ्रू कर लिया है। तभी अपने टीचर को कहता है कि मैं देखो मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वो भी कहती है मैं देख रही हूँ, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी वाइटलिटी देख कर ही पता चल गया था कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही थर्ड बोन फॉर्जिंग की हुई थी, तो तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में कोई इतनी दिक्कत होने नहीं वाली थी। चलो फिर देखते हैं, तुम्हारी वेन्स इंक्रीज हो गई है, अब तुम्हें सिर्फ एक वाइटलिटी रिप्लेंस करने के लिए वाइटलिटी पिल्स लेके देखो, फिर देखते हैं कि कितनी जल्दी तुम्हारी रिकवरी होती है। तो वो एक पिल लेता है फांगपिंग, और उसकी पिल 40 प्लस होती है, वाइटलिटी 40 प्लस होती है। और वो चौंक जाता है कि एक पिल से मेरी पूरी रिकवर नहीं हुई है अब की बारी मैं बहुत ज़्यादा थक गया इस ब्रेक थ्रू के कारण। वो ऐसे इसको कर रहा था कि कोई बात नहीं, मैं अपनी वेल्थ से इसको रिकवर कर लूँगा, पिल्स का मुझे भी बचाना चाहिए। जबकि उसका टीचर उसे देखकर चौंक गई होती है कि इसकी तो रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है, इस लड़के की वाइटलिटी इतनी जल्दी रिकवरी कैसी हो रही है, ये तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है जो मेडिसिन का वो बहुत हाई है, ये मेडिसिन का बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है इसका शरीर। और ये हर एक के साथ नहीं होता, इस लड़के में कुछ ना कुछ अलग है। ये देख कर बस चौंक रही होती, तो कहती फांगपिंग आज तुमने ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हें कल पता चलेगा, तुम्हारी वाइटलिटी में एकदम सडन इंक्रीज होगा, तो तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, ये होता है सभी के साथ। शनिवार को तुम्हें जो हमारी ट्रेनिंग जिम है वहाँ पर पहुँचना है, तुम वहाँ पर चले जाना, मैं तुम्हें सम सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा दूंगी। वो कहता है यस ओके मैम, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कुछ टेक्निक सीख पाऊंगा। चलो, तो वो बाहर आ जाता है और अपने दोस्त से मिलता है और उसको ये बखेती करता है कि देखो मैं ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने अपने टीचर के साथ मिलकर। उसका दोस्त उसके लिए खुश होता है और कहता है अभी तो 2 ही दिन हुए सेरेमनी को और तुमने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, बहुत खुशी की बात है। और तभी वो भी कहता है कि मैंने अपनी बोन फोर्स थ्राइस की हुई थी, तो इसमें बहुत ही आसानी थी करने में ब्रेक थ्रू, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी उसका दोस्त फिर उसे कहता है क्या तुमने कुछ हैक तो नहीं किया, कोई चीटिंग तो नहीं की तुम्हारे। तब वो हंसता है नहीं कोई हैक नहीं है, ये गेम थोड़ा है, ये इसमें हैक कर लूँगा मैं, कोई चीट कोड लगा लूँगा। फिर मन ही मन सोचता है मैंने हैक भी किया और मैंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं ये ब्रेक थ्रू करने में। तभी वो कहता है चलो अब तुम्हें ट्रीट देने की बारी आ गई है, अब तुमने ब्रेक थ्रू किया तो तुम्हें पार्टी देनी होगी। तो वो कहता है अब मैं कुछ डिलीशियस खाऊंगा, चलो सेकंड कैफेटेरिया चलते हैं, कैंटीन में। तभी वो एक कैंटीन के होटल के बाहर आते हैं। कहते मैं तो सोचता था, फांगपिंग कहता है उसे कि मैंने तो सोचा तुम कुछ डिलीशियस खाने के लिए आए हो, तुम इस कैंटीन में क्या करने हो, कैंटीन का फूड खाओगे, तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी खा सकते हो, बस बोलने की ज़रूरत है। बस बोल दिया होता कि तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पर कोई भी रहम करने की ज़रूरत नहीं है, कह रहा होता फांगपिंग। फिर कहता है करो मुझ पर रहम करो, क्योंकि वहाँ पर जाते ही वो मेन्यू देखता है जो होटल का, उस मेन्यू में बहुत ही महंगी डिशेस होती हैं, जो कि वो देख कर चौंक जाता है कि इस मामूली कैंटीन में इतना महंगा खाना ये कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा मैं इसके लिए। तभी उसका दोस्त कहता है नहीं तुमने तो कहा था कि मुझे पे कोई रहम करने की ज़रूरत नहीं है, आज तो वैसे भी स्पेशल डे है, तुमने ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम कोई एक्सपेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे लिए खाना ऑर्डर करो जल्दी। फांगपिंग बैठ रहे होते हैं वहाँ कुछ। तभी वो कहता है तो ये तय होता है 3 टाइम बोन फॉर्जिंग ब्रेकिंग थ्रू फर्स्ट रैंक एंड आप तुम होगे और हमारी तरफ से एक पीक फर्स्ट रैंक का बंदा होगा, तो ये फेयर होगा। कहता है फांगपिंग क्या मानते हो इस प्लान को, इस मेरी डील को। तभी फांगपिंग कहता है जो करना तुम्हें वो करो। तभी वो लड़का कहते हुए जाता है चलो तो डिसाइड हो गया है, हम तुम्हें 1 महीने बाद मिलते हैं। तभी उसका दोस्त फांगपिंग कहता है क्यों, तुमने इनसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जब 2 मार्शल आर्टिस्ट फुल ब्लड लस्ट के साथ लड़ते हैं तो उसका क्या मज़ा आता है, तो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ इसको। और ये चैप्टर 14 यहीं पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 14 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।